दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से तो चले जाते हैं मगर हमारी रूह में हमेशा महफूज रहते हैं। कुछ लोगों के साथ हमने बस थोड़ा सा ही वक्त गुजारा होता है मगर उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी मौजूदगी का असर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम उन्हें भुलाने की जितनी भी कोशिश करें वो हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकल पाते। इसके कई साइंसी और नफ्सियाती वजूहात हैं। ये कैफियत हमारी जिंदगी में बहुत गहरे असरात डालती हैं। ये हमें खुशी दे सकती हैं, हमें गमगीन कर सकती हैं और हमें जज्बाती भी बना सकती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जात से नहीं निकल पाता। नंबर 1, ओरा। ओरा का मतलब होता है एक ऐसी तवानाई का मैदान जो किसी शख्स या चीज के इर्द गिर्द मौजूद होता है। हर इंसान के गिर्द तवानाई का एक खाला होता है जो किसी की जिस्मानी, ज़हनी या रूहानी हालत को जाहिर करता है। अक्सर लोग इसे एक चमक या रोशनी के तौर पर महसूस करते हैं। अक्सर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कोई शख्स आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपको उसके साथ बातें करने को और उसके साथ बैठने को दिल करता है। लोगों से एनर्जी निकलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी। अगर आपका किसी के साथ बातें करने को दिल करे, आपको कोई बिला वजह ही अच्छा लगे, तो इसका मतलब है आपसे उस इंसान के लिए पॉजिटिव एनर्जी निकली है। और अगर आपको बिला वजह कोई बुरा लगे तो आपके अंदर से उसके लिए नेगेटिव एनर्जी निकली है। ये इंसान के गिर्द एक खाला होता है। नंबर 2, डीप रिलेशनशिप। गहरे ताल्लुकात से मुराद वो राब्ते हैं जो कोई शख्स किसी शख्स के साथ ईमानदारी, मोहब्बत, इत्मीनान और समझ बूझ पर मबनी होती हैं। ऐसे ताल्लुकात में सतही बातों से बढ़कर एक हकीकी और मजबूत रिश्ता कायम होता है। अगर आपके किसी के साथ गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं जो इत्मीनान, एहसास, ईमानदारी और मोहब्बत, एहतराम पर मबनी हूँ, तो वो आपको शख्स नहीं भूलेगा। ये ताल्लुकात सिर्फ रिश्तेदारी या दोस्ती तक महदूद नहीं होते, बल्कि इनमें दो अफराद जज्बाती तौर पर भी जुड़े होते हैं, हर वक्त एक साथ मजीद मजबूत होते हैं। नंबर 3, पुरानी यादें। अक्सर इंसान पुरानी यादों के साथ जुड़ा रहता है। पुरानी यादें इंसान की जिंदगी का एक कीमती हिस्सा होती हैं। ये यादें हमें माजी के खूबसूरत लम्हों, तजुर्बात और एहसासात को दोबारा जिंदा करने में मददगार साबित होती हैं। कभी खुशी के लम्हात, कभी गम के और कभी वो छोटे छोटे पल जो हमने दूसरों के साथ गुजारे होते हैं। ये सब हमारी बातों का हिस्सा बन जाते हैं और ये यादें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत बुरी भी, और इस वजह से भी कोई इंसान हमारी जात से नहीं निकल पाता। नंबर 4, नामुकम्मल मामलात। नामुकम्मल मामलात या नामुकम्मल मसाइल वो हालात या मामलात होते हैं जो किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाते या जिनमें कोई हल नहीं निकल पाता, या मसाइल जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हो सकते हैं, जैसे जाती, पेशा वराना या ताल्लुकात में। नामुकम्मल मामलात की कुछ आम वजूहात हैं: गलतफहमी, रॉन्ग कम्युनिकेशन, टाइम की कमी, शख्सी मसाइल, ज़हनी दबाव या देर से फैसले करना। नामुकम्मल मामलात अगर हमारे किसी इंसान के साथ रह जाएं, तो इसकी वजह से भी वो शख्स हमारी जात से नहीं निकल पाता। नंबर 5, आपके राज को राज रखना। राज रखना एक बहुत अहम और इत्मीनान पर मबनी अमल है। जब हम किसी शख्स को अपने राज बताते हैं तो वो इस बात का इशारा होता है कि हम इस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और उसे अपने जज्बात, ख्यालात, एहसासात के बारे में आगाह करते हैं। ये इत्मीनान और अमानतदारी का रिश्ता है। अगर कोई शख्स हमारे राज को राज ही रखता है और आगे किसी को नहीं बताता, तो वो शख्स भी हमारी जात से नहीं निकल पाता। कोई इंसान हमारे ज़हन से नहीं निकल पाता तो ये अमूमन जज्बाती या ज़हनी तौर पर इस शख्स के साथ गहरे ताल्लुकात की वजह से होता है। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी का मकसद हो। कभी कभार अगर हम किसी शख्स के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं तो ये हमारी अंदरूनी एहसासात या इज़्तिराब का एक नतीजा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमें इस शख्स की गैर मौजूदगी या इसके बारे में ना जानना परेशान करे। ऐसे मौके पे अपनी तवज्जो दूसरी मुस्बत सरगर्मियों पर लगाएं, अपने जज्बात को समझाएं और खुद को वक़्त दें। इससे आपको ज़हनी सुकून मिल सकता है और आपका ज़हन इस शख्स से आज़ाद हो सकता है।